नमस्कार, मैं श्वेता। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 6 जून, दिन शनिवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, वर्षों से खाली आवास बोर्ड की जमीन पर तैयार होंगे नए आवासीय परिसर। एनबीसीसी के सहयोग से किफायती और आधुनिक हाउसिंग प्रोजेक्ट का होगा विकास। बिहार में 50 लाख घरों को मिलेगी फ्री सोलर बिजली। हर घर की छत पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने की तैयारी, केंद्र और राज्य मिलकर देंगे सब्सिडी। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी जमीनों की अवैध खरीद बिक्री रोकने के लिए दिया सख्त निर्देश, अधिकारियों को अंतिम सूची तैयार करने का आदेश। बिहार बिजली उपभोक्ताओं के लिए जरूरी सूचना, आज शाम से लेकर के 12 घंटे तक बंद रहेगी ऑनलाइन सेवाएं। बिजली बिल भुगतान और स्मार्ट प्रीपेड मीटर रिचार्ज सहित कई सुविधाएं नहीं होगी उपलब्ध। बिहार लोक सेवा आयोग जल्द जारी करेगा 70वीं CCE परीक्षा का परिणाम। लगभग 5400 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू हुआ पूरा। 2035 पदों पर होगी नियुक्ति। भारत नेपाल सीमा पर छोटी खरीदारी पर राहत, अब 500 नेपाली रुपए तक के सामान पर नहीं देना होगा भंसार शुल्क। सीमावर्ती इलाकों के लोगों और छोटे व्यापारियों को मिलेगा सीधा फायदा। आईपीएल में धमाकेदार प्रदर्शन के बाद वैभव सूर्यवंशी का बड़ा कदम, इंडिया ए टीम से खेलते आएंगे नजर। भारत, श्रीलंका और अफगानिस्तान की ए टीमें होंगी आमने सामने। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। एसबीआई में 7150 अप्रेंटिस पदों पर आवेदनों के लिए बढ़ी डेट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिस के 7150 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा करके 15 जून कर दी। पहले यह डेट 8 जून थी। जिन उम्मीदवारों से आवेदन छूट गया उनके लिए यह एक सुनहरा मौका है। इस भर्ती में जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अलग अलग पद निर्धारित है। योग्यता के रूप में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन आवश्यक है और आयु सीमा 20 से 28 वर्ष रखी गई है, जिसमें आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। यह 1 साल का अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है जिसमें उम्मीदवारों को बैंकिंग कार्यों का प्रशिक्षण और प्रति माह 15,000 रुपए स्टाइपेंड मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन पूरी की जा सकती है। बिहार में आज शाम से ऑनलाइन बिजली सेवाएं रहेगी बंद। बिहार की नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने नेटवर्क मेंटेनेंस के कारण ऑनलाइन सेवाओं में अस्थायी बंदी की घोषणा की। 6 जून यानी कि आज शाम 5 बजे से 7 जून सुबह 5 बजे तक यानी कि 12 घंटे तक बिजली बिल भुगतान, स्मार्ट प्रीपेड मीटर रिचार्ज और अन्य ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध नहीं रहेगी। इस दौरान नया कनेक्शन, लोड परिवर्तन, नाम सुधार जैसी सुविधाएं भी बंद रहेगी। मेंटेनेंस के बाद सेवाएं सामान्य रूप से बहाल कर दी जाएगी। बीपीएससी 17वीं परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जल्द होगा जारी। बिहार लोक सेवा आयोग ने 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की भर्ती प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण पूरा कर लिया। 2035 पदों पर नियुक्ति के लिए इंटरव्यू और मेडिकल परीक्षण संपन्न हो चुके हैं। लगभग 5400 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया गया है और अब फाइनल मेरिट सूची तैयार की जा रही। आयोग के अनुसार अंतिम परिणाम जून 2026 के तीसरे सप्ताह में जारी किया जाएगा। इससे पहले प्रारंभिक परीक्षा दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 में हुई थी, जबकि मुख्य परीक्षा अप्रैल 2025 में आयोजित की गई। साथ ही 72वीं परीक्षा के लिए 5,15,000 आवेदन आए और इसकी प्रारंभिक परीक्षा 26 जुलाई को होगी। बिहार में खाली जमीन पर बनेंगे नए आवासीय परिसर। बिहार सरकार आवास बोर्ड की वर्षों से खाली पड़ी जमीन पर नए आवासीय परिसरों का निर्माण कराएगी। इसका उद्देश्य विभिन्न आय वर्गों के लोगों को किफायती और गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराना तथा शहरी विकास को गति देना है। नगर विकास और आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने एनबीसीसी लिमिटेड के अधिकारियों के साथ बैठक में इस योजना पर चर्चा की। सरकार बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए आधुनिक आवासीय परियोजनाओं और आधारभूत संरचना के विकास पर जोर दे रही। इन परियोजनाओं से लोगों को बेहतर आवास से सुविधा मिलेगी और शहरों के समग्र विकास को नई दिशा मिलेगी। बिहार के 50 लाख घरों को मिलेगी फ्री सोलर बिजली। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ा ऐलान किया। सरकार अगले 2 वर्षों में 50 लाख घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने की योजना पर काम कर रही। पहले चरण में 5 लाख घरों को सोलर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार प्रति घर 33,000 रुपए की सहायता देगी, जबकि शेष खर्च की बिहार सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 125 यूनिट से अधिक बिजली उत्पादन करने वाले उपभोक्ताओं की अतिरिक्त बिजली खरीदी जाएगी और उसका पैसा सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा। योजना की शुरुआत केंद्र सरकार के साथ समझौते के बाद जल्द की जाएगी।
मिशन 5 आवर्स से बदलेगी बिहार की सड़क और सफर। बिहार सरकार ने मिशन 5 आवर्स के तहत राज्य के किसी भी दूरस्थ जिले से पटना तक की यात्रा 5 घंटे में पूरी करने का लक्ष्य तय किया। इस योजना के तहत सड़क नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा और सभी जिला मुख्यालयों को 4 लेन सड़कों से जोड़ने की तैयारी है। कच्ची दरगाह, बिदुपुर 6 लेन परियोजना, बख्तियारपुर ताजपुर पुल और कई एक्सप्रेसवे परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा। इन परियोजनाओं से यात्रा समय में बड़ी कमी आएगी, कनेक्टिविटी बेहतर होगी और व्यापार और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का मानना है कि मिशन 5 आवर्स से बिहार के विकास को नई गति देगा। अब छोटी खरीदारी पर नहीं देना होगा भंसार शुल्क। भारत नेपाल सीमा पर खरीदारी करने वालों को बड़ी राहत मिली है। नेपाल सरकार ने बिना भंसार यानी कि सीमा शुल्क के सामान ले जाने की सीमा 100 नेपाली रुपए से बढ़ाकर 500 नेपाली रुपए कर दी है। नई व्यवस्था के तहत दैनिक उपयोग की वस्तुएं 500 नेपाली रुपए तक बिना शुल्क के नेपाल ले जाई जा सकेगी। इससे सीमावर्ती क्षेत्रों के छोटे व्यापारियों, मजदूरों, किसानों और आम उपभोक्ताओं को फायदा होगा तथा स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। हालांकि सीमा क्षेत्र के लोगों का कहना है कि यह सीमा अभी भी काफी कम है और इसे बढ़ा करके कम से कम 2000 भारतीय रुपए किया जाना चाहिए। सरकारी जमीनों की खरीद बिक्री पर बिहार सरकार का बड़ा एक्शन। बिहार में सरकारी जमीनों की सुरक्षा को लेकर के राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने सख्ती बढ़ा दी। विभाग ने सभी गैर मजरूआ आम जमीनों की पहचान कर उन्हें सरकारी रोक सूची में शामिल करने का निर्देश दिया ताकि उनकी अवैध खरीद बिक्री रोकी जा सके। अधिकारियों को सरकारी भूमि की अंतिम सूची तैयार कर शपथ पत्र देने को कहा गया है कि कोई जमीन सूची से बाहर ना रहे। समीक्षा बैठक में दाखिल खारिज, ऑनलाइन म्यूटेशन, ई मापी और लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई। विभाग ने चेतावनी दी है कि सभी सेवाएं ऑनलाइन होगी और खराब प्रदर्शन या फिर लापरवाही पर कार्रवाई की जाएगी। अगले 15 दिनों में सुधार दिखाने का निर्देश दिया गया। संस्थागत प्रसव और टीकाकरण में बिहार ने बनाया नया रिकॉर्ड। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने राष्ट्रीय परिसर स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी कि NFHS 2023-24 के आंकड़ों को बिहार के लिए बड़ी उपलब्धि बताई। सर्वे के अनुसार प्रसव पूर्व जांच, संगठनात्मक प्रसव, कुशल स्वास्थ्य कर्मियों की देखरेख में प्रसवोत्तर देखभाल और बच्चों के पूर्ण टीकाकरण में उल्लेखनीय सुधार दर्ज हुआ। मंगल पांडे ने इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व को दिया। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत और मातृ शिशु स्वास्थ्य योजनाओं से बिहार की स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत हुई और राज्य को 2027 तक स्वास्थ्य सूचकांकों में शीर्ष राज्यों में लाने का लक्ष्य है। अंबेडकर विद्यालयों में जल्द होगी 1048 पदों पर बहाली। बिहार सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालयों में प्रधानाध्यापक और शिक्षकों के 1048 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अधियाचना BPSC को भेज दी है। साथ ही सफाई कर्मी, माली, नाई समेत 365 गैर शैक्षणिक पदों पर भी बहाली होगी। वैशाली, नरकटियागंज, मीनापुर और खगड़िया में 720 छात्रों की क्षमता वाले नए आवासीय विद्यालय बनाए जा रहे हैं। 18 जिलों में सावित्रीबाई फुले छात्रावासों का निर्माण शुरू हो चुका है। अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 121 आश्रितों को सरकारी नौकरी दी गई है। वहीं महादलित विकास मिशन के अंतर्गत 4983 सामुदायिक भवन बन चुके हैं और 1025 भवनों का निर्माण जारी है। 7 जून से फिर से खुलेगा विक्रमशिला सेतु, शुरू होगा यातायात। विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत और तकनीकी परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद 7 जून सुबह 11 बजे से वाहनों का परिचालन फिर शुरू होगा। शुरुआती चरण में केवल 1 लेन खोली जाएगी और अधिकतम 10 टन वजन वाले छोटे और मध्यम वाहनों को ही गुजरने की अनुमति होगी। ट्रैफिक संचालन वन वे व्यवस्था और सिग्नल सिस्टम से किया जाएगा। प्रशासन ने नाव सेवाओं को पूरी तरह से निःशुल्क रखने का निर्णय लिया। सुरक्षा के लिए ड्रोन, CCTV और 3 शिफ्टों में पुलिस बल तैनात रहेगा। अधिकारियों ने लोगों से धैर्य और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। अद्भुत बिहार सीरीज में आज जानेंगे बिहार के 700 वर्ष पुराना वट वृक्ष का इतिहास। मुंगेर के ITC पार्क परिसर में स्थित लगभग 700 वर्ष पुराना वट वृक्ष इतिहास का जीवंत साक्षी माना जाता है। यह पेड़ कई राजवंशों, सामाजिक बदलाव और ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा। वैज्ञानिक कार्बन डेटिंग से इसकी उम्र करीब 700 वर्ष प्रमाणित हुई। वर्ष 1906 में ITC फैक्ट्री की स्थापना के समय भी यह वृक्ष मौजूद था और 1934 में विनाशकारी बिहार नेपाल भूकंप को भी मजबूती से झेल गया। करीब 100 मीटर क्षेत्र में फैला यह विशाल बरगद देश के
सबसे पुराने जीवित वृक्षों में गिना जाता है। अब इसे हेरिटेज ट्री घोषित कर ऐतिहासिक धरोहरों के रूप में संरक्षित करने की तैयारी चल रही। 75% तैयार हुए पटना मेट्रो के प्रमुख स्टेशन। पटना मेट्रो परियोजना का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा। राजेंद्र नगर, मोइनुल हक स्टेडियम, पटना यूनिवर्सिटी, पीएमसीएच, गांधी मैदान, आकाशवाणी और पटना जंक्शन सहित 7 अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशनों का लगभग 75% सिविल कार्य पूरा हो चुका है। इन स्टेशनों को आधुनिक और यात्री सुविधाओं से लैस बनाया गया तथा निर्माण कार्य नवंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। वहीं भूतनाथ से मलाही पकड़ी मेट्रो लाइन का काम पूरा हो चुका है और अंतिम स्वीकृति मिलने के बाद उद्घाटन का इंतजार है। पटना जंक्शन इंटरचेंज स्टेशन के लिए जून के अंत तक नई टीबीएम मशीन तैनात की जाएगी, जिससे निर्माण कार्य और तेज होगा। ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू नहीं कराया तो देना होगा जुर्माना। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया तो उसे जल्द रिन्यू कराना जरूरी है। लाइसेंस की वैधता समाप्त होने के 30 दिनों का ग्रेस पीरियड मिलता है, जिसमें बिना किसी जुर्माने के रिन्यूअल कराया जा सकता है। इसके बाद लेट फीस देनी पड़ती। एक्सपायर्ड लाइसेंस के साथ वाहन चलाना मोटर वाहन कानून के तहत गैर कानूनी है और 500 से 1000 रुपए तक जुर्माना लग सकता है। लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए परिवहन पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए पुराना डीएल, आधार, पैन, वोटर आईडी, फोटो और आवश्यक होने पर मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना होगा। मीनाक्षी एम राय ने ली पटना हाईकोर्ट सीजे की शपथ। न्यायमूर्ति मीनाक्षी एम राय ने पटना हाईकोर्ट की नई मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उन्हें राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने पटना के लोक भवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उन्होंने न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू का स्थान लिया, जो 4 जून को सेवानिवृत्त हुए थे। सिक्किम से संबंध रखने वाली न्यायमूर्ति राय के पास 30 वर्षों से अधिक का न्यायिक अनुभव है। वे सिक्किम की पहली महिला जज भी रही है और 2015 से हाईकोर्ट जज के रूप में कार्यरत थी। बिहार स्टेट अंडर 15 शतरंज टूर्नामेंट का आज से होगा आगाज। बिहार स्टेट अंडर 15 शतरंज प्रतियोगिता आज से शुरू होने जा रहा है। इसका उद्घाटन दोपहर 2:30 बजे भागवत नगर स्थित एक निजी स्कूल में हुआ। प्रतियोगिता की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस आयोजन में राज्य के 28 जिलों से कुल 250 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इसमें बालिका वर्ग के 66 और ओपन वर्ग के 180 खिलाड़ी शामिल हैं। प्रतियोगिता का आयोजन अखिल बिहार शतरंज संघ के बैनर तले पटना जिला शतरंज संघ द्वारा किया जा रहा। बालिका वर्ग में 20 और ओपन वर्ग में 65 रेटेड खिलाड़ी भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। झाझा में डाक सुपरवाइजर 6000 रिश्वत लेते गिरफ्तार। बिहार के जमुई जिले के झाझा में विशेष निगरानी इकाई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डाक सुपरवाइजर अजय कुमार सिंह को 6000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोप है कि उन्होंने संग्रामपुर के शाखा डाकपाल से एक काम के बदले रिश्वत मांगी थी। शिकायत मिलने के बाद निगरानी टीम ने सत्यापन कर जांच सदस्य टीम के साथ छापेमारी की और आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके बाद पोस्ट ऑफिस में दस्तावेजों की जांच और पूछताछ भी की गई। झाझा में हाल के दिनों में यह दूसरी बड़ी निगरानी कार्रवाई है, जिससे सरकारी विभागों में हड़कंप मच गया। बिहार में 9 राजस्व अधिकारियों पर बड़ी विभागीय कार्रवाई। बिहार के राजस्व भूमि सुधार विभाग ने भ्रष्टाचार, लापरवाही और विभागीय निर्देशों की अवहेलना के मामलों में 9 अधिकारियों और कर्मियों पर बड़ी कार्रवाई की। राजस्व मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल के निर्देश पर कई अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई, आरोप पत्र, पेंशन कटौती और बर्खास्तगी की अनुशंसा की गई है। राजस्व अधिकारी सोनी कुमारी के खिलाफ सेवा से बर्खास्त करने की सिफारिश की गई, जबकि सेवानिवृत्त अंचल अधिकारी नवीन भूषण की पेंशन में कटौती की गई। विभाग ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार, मनमानी और जनता के कार्यों में देरी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। वहीं अगले 3 से 4 दिनों तक न्यूनतम तापमान भी लगभग स्थिर बना रहेगा। आज राज्य के उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व हिस्सों के कुछ जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा चल सकती है। वहीं उत्तर पूर्व और दक्षिण मध्य भागों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री के बीच रह सकता है। पानी में गिरा स्मार्टफोन, घबराए नहीं, अपनाइए आसान उपाय।
अगर आपका स्मार्टफोन बारिश में भीग जाए या फिर पानी में गिर जाए तो सबसे पहले उसे तुरंत बंद कर दे ताकि शॉर्ट सर्किट से बचा जा सके। इसके बाद सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड और अन्य एक्सेसरीज निकाल करके फोन को सूखे कपड़े या फिर पेपर नैपकिन से अच्छी तरह से साफ करें। यदि सिलिका जेल उपलब्ध हो तो उसका उपयोग नमी सोखने के लिए किया जा सकता है। फोन को कम से कम 24 घंटे तक सूखने दें और पूरी तरह सूखने के बाद ही चालू करें। हेयर ड्रायर का इस्तेमाल ना करें, बटन बार बार ना दबाएं और फोन सूखने तक चार्जिंग या फिर यूएसबी पोर्ट का उपयोग भी ना करें। सीजीआरएम पोर्टल से ग्रामीण विकास योजनाओं में बढ़ेगी पारदर्शिता और निगरानी। ग्रामीण विकास विभाग की सभी योजनाओं की अब ऑनलाइन निगरानी के लिए केंद्रीकृत ग्रामीण योजना अनुश्रवण और क्रियाशीलता पर्यवेक्षण प्रणाली यानी कि सीजीआरएम पोर्टल लॉन्च किया गया। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने इसे शुरू करते हुए कहा कि इससे योजनाओं की जानकारी और शिकायत दर्ज करना आसान होगा तथा पारदर्शिता बढ़ेगी। अब लोगों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बिहार में आवास योजना के तहत भूमिहीनों को जमीन और गरीबों को अतिरिक्त लाभ भी दिया जा रहा। विभाग की प्रमुख योजनाएं आवास, स्वच्छता, स्वरोजगार और ग्रामीण रोजगार है, जिनके बेहतर क्रियान्वयन के लिए यह डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है। बीजेपी और जदयू ने घोषित किए 4 एमएलसी उम्मीदवार। बिहार में होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर के जदयू और बीजेपी ने अपने अपने 4 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। बीजेपी ने 2 ईबीसी और 2 फॉरवर्ड उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह, डॉक्टर संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित शामिल है। जदयू ने एक ओबीसी और 3 ईबीसी उम्मीदवारों की सूची जारी की, जिसमें निशांत कुमार, भारती मंडल, ललन प्रसाद और शिवरानी देवी का नाम शामिल है। ललन प्रसाद नीतीश कुमार की सीट से चुनाव लड़ेंगे। कुल 10 सीटों पर मतदान होगा। नामांकन की अंतिम तिथि 8 जून है और आवश्यकता पड़ने पर 18 जून को मतदान होगा। रोहिणी आचार्य ने सीएम सम्राट चौधरी पर साधा निशाना। रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर हमला किया। उन्होंने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा में कटौती को राजनीतिक प्रतिशोध बताया और सरकार के फैसले पर सवाल उठाए। रोहिणी पहले ही राजनीति और पार्टी छोड़ने की घोषणा कर चुकी है, लेकिन अब उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के नाराजगी जताई। दूसरी ओर सरकार ने लालू और राबड़ी की Z+ सुरक्षा हटा करके उन्हें बिहार पुलिस के विशेष सुरक्षा समूह के तहत रखा। तेज प्रताप यादव की वाई श्रेणी सुरक्षा भी वापस ले ली गई है। उन्हें केवल एक अंगरक्षक दिया गया है। आईपीएल के बाद अब श्रीलंका में दिखेगा वैभव सूर्यवंशी का जलवा। बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन के बाद अब श्रीलंका में होने वाली त्रिकोणीय सीरीज में इंडिया ए टीम के लिए खेलते नजर आएंगे। इस सीरीज में इंडिया ए, श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए हिस्सा लेगी। आईपीएल 2026 में वैभव ने 16 मैचों में 776 रन बनाकर के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज का रिकॉर्ड बनाया। त्रिकोणीय सीरीज 9 जून से दाम्बुला में शुरू होगी और सभी मुकाबले वहीं खेले जाएंगे। वैभव की लोकप्रियता को देखते हुए अब इस सीरीज का प्रसारण भी सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और सोनी लीव पर किया जाएगा। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1881 में हिंदी साहित्य के जाने माने साहित्यकार गिरिधर शर्मा का जन्म हुआ। 1919 में प्रसिद्ध गीतकार राजेंद्र कृष्ण और 1930 में हिंदी सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेता सुनील दत्त का जन्म हुआ। 1945 में नागालैंड के वरिष्ठ पत्रकार टी सेन का तथा 1946 में बिहार के प्रभावशाली नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का जन्म हुआ। 1955 में प्रसिद्ध उपन्यासकार वेद प्रकाश शर्मा का जन्म हुआ। वहीं 2020 में मशहूर फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक बासु चटर्जी का निधन हुआ। हम प्रतिदिन आपसे 7 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 7 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, भगवान महावीर की शिक्षाओं का संकलन किसने किया? ऑप्शन ए है गौतम स्वामी, ऑप्शन बी है कुंद, ऑप्शन सी है उमा स्वामी, ऑप्शन डी मुतुंगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गौतम स्वामी। हमारा दूसरा सवाल है कि बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? ऑप्शन ए अमर उजाला, ऑप्शन बी है बिहार बंधु, ऑप्शन सी है दैनिक जागरण, ऑप्शन डी हिंदुस्तान। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बिहार बंधु। हमारा तीसरा सवाल, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए है संसद, ऑप्शन बी है लोकसभा, ऑप्शन सी है राज्यसभा, ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए संसद। हमारा चौथा सवाल, किस नदी को
सदानीरा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है पुनपुन, ऑप्शन डी गंडक। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गंडक। हमारा पांचवा सवाल है कि इंपीरियल टोबैको कंपनी कहां स्थित है? ऑप्शन ए है दानापुर, ऑप्शन बी है सुरसन, ऑप्शन सी है डालमिया नगर, ऑप्शन डी है दिलावरपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी दिलावरपुर। हमारा छठा सवाल, किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे छोटा था? ऑप्शन ए है एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी है जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी है वीवी गिरी, ऑप्शन डी बीडी जत्ती। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जाकिर हुसैन। हमारा आखिरी सवाल, अकबर के पूर्वज के रूप में किस सम्राट को जाना जाता है? ऑप्शन ए है औरंगजेब, ऑप्शन बी है शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी है जहांगीर, ऑप्शन डी बहादुर शाह द्वितीय। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शेरशाह सूरी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रमेश कुमार, राजीव कुमार, विनोद शाह, अमरनाथ शाह, सोनी देवी, कृष्ण प्रसाद, संजीव कुमार, शैलेश कुमार, भरत कुमार, पंकज राज, मुरली पासवान, राजकिशोर महतो, अमरजीत कुमार, बबलू लाल, राकेश कुमार, दयानंद सिंह, शिव शक्ति, प्रदीप पंडित, सूर्य कुमार, कृष्णा, राकेश मिश्रा, अनवर करीम खान, दीपक कुमार, लक्ष्मी मेहता, राजकुमार यादव, पंचानंद सिंह, लावी यादव, मंटू सोनी, कुंदन कुमार, संतोष सिंह, राजनंदिनी सिंह, अवधेश कुमार, गीता देवी, हर्ष कुमार, सुस्मिता वर्मा, रघुवीर कुमार, अब्दुल मनान, राजवेंद्र ताती, किरण देवी, मुन्ना प्रसाद, प्रयाग सिंह, राम बाबू दास, परवेज अंसारी, पवन कुमार, राजेश मांझी, अजय कुमार, विजेंद्र सिंह, रवि मोहन वर्मा, राजा कुमार, रोहित राज, विकास कुमार, ज्योति कुमारी और दिवाकर कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट एक एजुकेशन बिजनेस बनती जा रही? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही यूट्यूब चैनल पर देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।